नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कॉइन के बारे में जो फ्यूचर में बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। उसके 2 रीज़न्स हैं। फर्स्ट, एक तो ये प्रोजेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो इसका जो मोटिव है प्रोजेक्ट का दैट इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। सेकंड, इसकी सप्लाई, क्योंकि इसकी सप्लाई बहुत लिमिटेड है और जैसे-जैसे लोगों को इस कॉइन के बारे में पता चलेगा, वैसे-वैसे लोग इस कॉइन को जब बाय करने आएँगे तो उसकी डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगी और जो इसकी सप्लाई है वो तो बहुत लिमिटेड रहेगी, जिसकी वजह से इसका प्राइस सीधा मून की तरफ लैंड करेगा। तो आइए इस कॉइन को जानते हैं। जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि कॉइन का नाम है बैंड प्रोटोकॉल और इसका टिकर सिंबल है बैंड BAND। और यहाँ पे आप बहुत क्लियरली देख सकते हैं कि जो उसकी जो टोटल सप्लाई है दैट इज 10 करोड़। जी हाँ दोस्तों, 10 करोड़। और जो उसकी जो सर्कुलेटिंग सप्लाई जो मार्केट में जो भी जो टोकन सर्कुलेट है दैट इज 3 करोड़ 51 लाख, नियर अबाउट 3 करोड़ 52 लाख। और एक बात मैं आपको और बता दूं इस कॉइन के बारे में कि कॉइन बहुत बड़े-बड़े एक्सचेंजेस पे लिस्टेड है और इसलिए मैं इस कॉइन को लेकर के लिए फ्यूचर में मैं बहुत बुलिश हूँ। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो ये बाइनेंस पे लिस्टेड है। हम सबको पता है कि बाइनेंस कितना बड़ा एक्सचेंज है। और सेकंड बड़ा एक्सचेंज जो है इसका वो है दैट इज कॉइन बेस। जी हाँ दोस्तों, ये कॉइन बेस पर भी लिस्टेड है। इसलिए मैं इस कॉइन को लेके बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ। और बाकी जितने भी एक्सचेंजेस बचे हैं ये उन सब एक्सचेंजेस पे लिस्टेड है। तो एक बार देख लेते हैं ये किस किस एक्सचेंजेस पे लिस्टेड है और उसके बाद फिर हम इसके सीधा प्राइस टारगेट पे जाएंगे, क्योंकि 15 डेज के अंदर अंदर ये आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। मेरे अकॉर्डिंगली 15 डेज के अंदर आपको ये 10% का प्रॉफिट बहुत इजीली दे देगा। तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि हम वीडियो के एंड में इसकी प्राइस प्रेडिक्शन जरूर करेंगे। तो ये बाइनेंस पे लिस्टेड है, कॉइन बेस पे लिस्टेड है, यूबी पे लिस्टेड है, FTX पे भी लिस्टेड है। देन ये हमारा गेट.io पे भी लिस्टेड है। तो यहाँ पे इतने सारे एक्सचेंजेस हैं, ये सब एक्सचेंजेस पे लिस्टेड है, बट जो 2 मेन एक्सचेंजेस है दैट इज बाइनेंस एंड कॉइन बेस। So that is why I'm very bullish for this coin for long term, maybe like 5 to 10 years. So 5 to 10 years में I expect this coin to go beyond $100. जी हाँ दोस्तों, beyond $100. तो आई डेफिनेटली कवर दिस कॉइन इन द नेक्स्ट वीडियो कि कॉइन ये किस प्रोजेक्ट के बारे में है, कॉइन करता क्या है। तो इन द कमिंग वीक आई विल डेफिनेटली कवर दिस। बट अब हम सीधा इसके प्राइस प्रेडिक्शन पे चलते हैं, क्योंकि हमें एक अच्छी ट्रेड भी लेनी है, क्योंकि मुझे पोटेंशियल दिख रहा है इस कॉइन के अंदर। तो आइए हम इसके सीधा चार्ट्स पे आते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चार्ट्स के अंदर 4 आवरली के अंदर एक ट्रेंड चल रहा है जो कि अपवर्ड ट्रेंड है। इसके अंदर जो हमारा जो ये जो बैंड यूएसडीटी है ये कंटिन्यूअसली रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में एक्ट कर रहा है और इसको सीधा रेजिस्टेंस पे ही रेजिस्टेंस मिल रही है और सपोर्ट पे इसको बहुत क्लियरली सपोर्ट मिल रहा है। तो जैसे कि यहाँ पे हमने देखा एक बार इसको यहाँ पे सपोर्ट मिला, फिर यहाँ से सपोर्ट लेके डायरेक्ट ऊपर गया और एक बार अब यहाँ सपोर्ट मिला। अब एक चीज जो मुझे शॉर्ट टर्म में बहुत बुलिश लग रही है दैट इज द रीसेंट कैंडल, दैट इज दिस कैंडल विच इज रेड। आपको एक कैंडल रेड दिख रही है और आपको साथ में दिख रहा है कि इसकी वॉल्यूम बहुत ज्यादा है रेड कैंडल की। मगर इस टाइम पे मुझे इसकी वॉल्यूम से फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे ये कैंडल रेड में ही क्यों ना क्लोज हो। क्यों? क्योंकि जो इसे जो विग बनाई है दैट इज अ वेरी ह्यूज विग एंड दिस इज अ साइन कि जो बुल्स हैं वो इस को नीचे नहीं आने दे रहे हैं, क्योंकि बियर्स ने ट्राई किया कि प्राइस एकदम से नीचे आ जाए और वो आया, सडन ड्रॉप इसके अंदर आया, मगर इमीडिएटली बुल्स ने रिएक्ट किया और वो सीधा प्राइस को इस ट्रेंडिंग चैनल के अंदर लेके चले गए, जिसकी वजह से मैं बहुत बुलिश हूँ इस कॉइन को लेकर के इन द शॉर्ट टर्म। एंड दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि आपको ये 10% का प्रॉफिट बहुत इजीली दे सकता है विद इन 15 डेज। और वो कैसे देगा भाई, उसको मेजर कर लेते हैं। तो पहले तो मैं आपको दिखाऊंगी कि 10% मैं आपको क्यों कह रहा हूँ। तो उसका सिंपल सा लॉजिक है, क्योंकि हमें सपोर्ट पे वापस सपोर्ट मिल रहा है और हमें रेजिस्टेंस पे बहुत क्लियर रेजिस्टेंस मिल रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें क्लियरली अप्रोक्सीमेटली 9% का जो है हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस मिलेगी आफ्टर 9% गेन। और ये भी हो सकता है कि ये जो कैंडल बने ये 4-5 कैंडल्स बने, क्योंकि मैं आपसे 15 डेज का टाइम मांग रहा हूँ। तो 15 डेज में तो ये जो रेजिस्टेंस लाइन दैट विल बी वेरी वेरी ह्यूज। तो बहुत इजीली हमें यहाँ पे 10% का प्रॉफिट मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे हमने बहुत क्लियरली देखा कि कैसे ये वाली कैंडल जो 4 आवरली कैंडल है वो कैसे ऊपर की तरफ क्लोज हो रही है। इवन अगर ये रेड में भी क्लोज होती है वॉल्यूम, कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि हमें सपोर्ट बहुत स्ट्रांग मिला है यहाँ पे। अब एक बार 1 आवरली पे भी चलते हैं और एक बार स्टडी कर लेते हैं क्या हमें 1 आवरली पे कुछ डिफरेंस दिख रहा है। तो 1 आवरली पे चल के एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग। और 1 आवरली पे हम बहुत क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पर इसको कितना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिला EMA रिबन पे, फिर यहाँ पे इसको सपोर्ट मिला
यहाँ इसने ब्रेक तो किया मगर इमीडिएटली ये ऊपर की तरफ आ गया, विच इज अगेन अ वेरी बुलिश सिग्नल फॉर दिस कॉइन इन द शॉर्ट टर्म। एक बार जूम आउट भी करके हम चेक कर लेते हैं, तो जूम आउट में हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि हाँ दोस्तों सेम इन्फॉर्मेशन है कि यहाँ पे हमें सपोर्ट मिला और सीधा कॉइन का प्राइस ऊपर की तरफ भागा, यहाँ पे हमें सपोर्ट मिला और सीधा कॉइन का प्राइस ऊपर की तरफ भागा, यहाँ पे अगर मैं इसको क्लस्टर कर दूं एक बार तो यहाँ पे देखिए सपोर्ट मिलके कॉइन का प्राइस ऊपर की तरफ भागा, तो अभी हमें यहीं पे क्लियरली सपोर्ट मिला है। तो आप समझ ही गए मैं क्या कहना चाहता हूँ, सीधा प्राइस ऊपर की तरफ भागेगा। तो 1 आवरली पे भी हमें बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। और एक बार ये भी चेक कर लेते हैं कि कितने टाइम से ये बुलिश मोड में है। तो 1 डे के चार्ट में चलते हैं एक बार, और 1 डे चार्ट में हम बहुत क्लियरली देख सकते हैं कि ये फ्रॉम 5th अगस्त से ये बुलिश मोड में है एंड टुडे इज 6 सितंबर। तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इसको 1 महीना हो गया अपना बुल ट्रेंड कंटिन्यू करते हो, और अभी भी ये अपना बुल ट्रेंड कंटिन्यू ही कर रहा है। कोई आसार नहीं दिख रहे मुझे इस कॉइन के शॉर्ट टर्म में नीचे आने के। बट हाँ, अगर आपको शॉर्ट टर्म ट्रेड लेनी है, जो मैं आपको 10% की ट्रेड बता रहा हूँ, तो उसके लिए कुछ चीजें जो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ये नहीं कि मैंने बोला तो ये सपोर्ट लाइन से सपोर्ट ले रेजिस्टेंस लाइन पे जरूर जाएगा, ऐसा नहीं होता, क्योंकि दोस्तों क्रिप्टो एक बहुत इनएविटेबल सी चीज है जो कभी भी चेंज हो सकती है। तो यहाँ पे हमें एक चीज ध्यान रखना होगा, अगर ये सपोर्ट लेवल यहाँ पे दोबारा एक बार फिर से ब्रेक होता है, क्योंकि यहाँ पे हमें वॉल्यूम तो रेड मिल रही है, मगर मैं आपको कह रहा हूँ कि इससे डरने की नीड नहीं, क्योंकि हमारे पास जो विग है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और ये बता रही है कि ये बुल्स ने ऐसी विग बनाई है, तो आपको यहाँ पे पैनिक करने की नीड नहीं है। मगर अगर यहाँ पे 2-3 कैंडल 4 आवरली की इस सपोर्ट लाइन को ब्रेक कर देती है और नीचे की तरफ क्लोज होती है, तो आई विल रिकमेंड कि आप अपनी ट्रेड एंड कर देना, फिर आप अपनी ट्रेड मत लेना, और जितना हो सके उतना इस सपोर्ट लाइन के पास ही आप अपनी एंट्री लेना। आप करंट प्राइस पे भी आप एंट्री ले सकते हो, करंट प्राइस पे आप एंट्री लेके बहुत इजीली आप 11 पॉइंट आई वुड से एक बार 1 आवरली के चार्ट पे 1 डे के चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं इसकी रेजिस्टेंस लाइन क्या है। तो इसकी रेजिस्टेंस लाइन आई थिंक सो इट शुड बी नियर टू 10.4। क्यों 10.4, मैं एक बार आपको उसका रीजन बता देता हूँ, क्योंकि हमें बहुत क्लियर यहाँ पे रेजिस्टेंस मिली है और बहुत क्लियर हमें यहाँ पे सपोर्ट भी मिला है। तो यहाँ पे आप बहुत क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें 2 टाइम्स हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस मिली है, फिर इसको हमने जब ब्रेक किया तो यहाँ पे एक कैंडल जो डेली कैंडल बनी उसको यहाँ पे सपोर्ट मिला, और उसके बाद यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस मिली, फिर यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस मिली, और अब हम इस प्राइस के तो बहुत ज्यादा ऊपर हैं इस समय। एक बार 4 आवरली पे चल के देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, 10.4 इज द सॉरी सो 10.4 इज द मेन लेवल टू ब्रेक। अगर ये कॉइन 10.4 लेवल को ब्रेक कर देता है तो आई वुड से कि तब आप अपनी ट्रेड एंड कर देना, फिर आप ट्रेड को कंटिन्यू मत रखना, क्योंकि दैट विल गिव यू शॉर्ट सिग्नल कि हाँ कुछ शॉर्ट टर्म में ये कॉइन जा सकता है। बट आई एम वेरी वेरी बुलिश फॉर दिस कॉइन। तो 10.4 का अगर अगर ये कॉइन 10.4 से ऊपर रहता है तो देयर इज नो नीड टू पैनिक, और साथ में ये सपोर्ट लाइन के ऊपर भी रहता है तो देयर इज नो नीड टू पैनिक। मगर अगर ये कॉइन इस सपोर्ट लाइन को ब्रेक करता है और उसके बाद ये 10.4 को भी ब्रेक करता है, so that is where you have to decide whether you want to end your trade or whether you want to continue it for the longer term। लॉन्गर टर्म में इस कॉइन को होल्ड करने के लिए कोई नुकसान नहीं है, मुझे तो सिर्फ बुलिश ही दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे 10.4 पे आप देखिए कि यहाँ पे कितना ज्यादा इसको सपोर्ट मिला हुआ है और यहीं पे इसको सपोर्ट मिला। तो 10.4 इज द मेन लेवल, सो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि जितना पास हो सके आप इस सपोर्ट लाइन के पास अपनी ट्रेड लेना, और 15 डेज के अंदर आपको ये डेफिनेटली कॉइन 10% तो आपको अच्छी खासी ट्रेड दे देगा। और दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो में एक कॉइन के बारे में बात करी थी, और जिसने वो पूरी वीडियो देखी उसको पता है कि उसको कितना अच्छा प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि वी टॉक्ड अबाउट XRP कॉइन। और जब मैंने वो वीडियो बनाई थी तब वो कॉइन कुछ आई थिंक 1.27 और 1.28 पे था, एंड आई टोल्ड यू दैट कि आप 1.30 पे बहुत सेफ ट्रेड है जहां पे अपनी आप ट्रेड एंड कर सकते हो। अगर थोड़ी सी रिस्की ट्रेड लेनी है तो यू गाइस कैन गो एंड टेक द ट्रेड फॉर 1.32। दोस्तों, आज वो कॉइन 1.36 का हो गया है। तो कांग्रेचुलेशंस टू एवरीवन हु टुक माय एडवाइस एंड टुक दैट ट्रेड, क्योंकि आप सब अच्छे खासे प्रॉफिट में है। तो प्लीज मुझे बताएं कि आपको लास्ट वीडियो और ये करंट वीडियो कैसी लगी।
तो मैं आपके कमेंट सेक्शन जरूर पढ़ रहा हूँ। तो गाइस टिल दैट टाइम, बाय बाय।